डियर गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस या मोर देन टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। किस रूल का यूज करेंगे? बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव में होता है कर्ता और एब्सोल्यूट में फ्री, कि कर्ता को हम स्वतंत्र करके दो सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो नॉमिनेटिव में होता है कर्ता और एब्सोल्यूट में फ्री करना, कि कर्ता को हम स्वतंत्र करके और किस प्रकार से टू सिंपल सेंटेंस का वन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सबसे पहले जानना जरूरी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कब किया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज उस समय करेंगे जब टू सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट इसका यूज कब करेंगे? नंबर वन, सब्जेक्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंस होंगे, ऑल सेंटेंसेस आर डिफरेंट, जितने भी सेंटेंस होंगे सभी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। फिर नेक्स्ट है, और इस रूल को किस समय अप्लाई करेंगे? जो एक्शन होंगे, कार्य होंगे, जो एक्शन होंगे हैपन, वो घटित होंगे वन आफ्टर अनदर, और जो कार्य होंगे एक के बाद दूसरा घटित होगा। जो एक्शन होंगे वो एक के बाद दूसरा घटित होगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, इट वाज हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, लड़के स्कूल नहीं गए। छुट्टी का दिन था, लड़के स्कूल नहीं गए। अब देखिए, इसमें टू सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। फर्स्ट सेंटेंस में इट आया है, सेकंड सेंटेंस में बॉयज है। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं और एक्शन जो हो रहे हैं वन आफ्टर अनदर हो रहा है, एक के बाद दूसरा हो रहा है। कि हॉलीडे थी इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए। तो रूल नंबर फर्स्ट में अब किस तरह से जो है हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। देखिए, इट लिख दिया, जो सब्जेक्ट है वाज, ये बी के फॉर्म है। तो इस सिंपल सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट हो, बी के फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। और सेकेंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हम किस प्रकार से जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और जहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर आया है उसके स्थान पर बीइंग का यूज किया जाता है। फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस उसी तरह से टेक डाउन कर दिया जाता है। अब देखिए, इट वाज हॉलीडे। अब देखिए, इट सब्जेक्ट लिखा तो इट लिख लेंगे, वाज बी के फॉर्म है तो बी में आईएनजी ऐड कर दिया। इट बीइंग हॉलीडे, छुट्टी का दिन होने के कारण, जहाँ सेंटेंस समाप्त हो जाएगा कॉमा लगा देंगे और सेकेंड सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको उसी तरह से लिख देते हैं। बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, लड़के स्कूल नहीं गए। तो इट बीइंग हॉलीडे, छुट्टी का दिन होने के कारण, बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए, इसमें यहाँ ये जो वर्ब आई है, जो फर्स्ट सेंटेंस में देखें, जो वर्ब आई है वाज किसके अकॉर्डिंग आई है? सब्जेक्ट के अनुसार आई है। सब्जेक्ट सिमिलर है
तो वर्ब जो है वाज आई है। अब यदि हम सब्जेक्ट यहाँ पर कोई चेंज कर देते हैं तो वर्ब चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे तो यहाँ पर चाहे इज हो या वाज, इज, एम, आर, सब कोई भी वर्ब हो, इज, एम, आर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग ही लिखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसका मतलब इसमें क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट फ्री हो जाता है। अब इसमें फ्री नहीं है, इस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज है, सब्जेक्ट अभी चेंज होगा तो वर्ब चेंज हो जाएगी। लेकिन सेकेंड सेंटेंस जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं तो यहाँ पर बीइंग ही लिखा जाएगा। सब्जेक्ट इट हो तब भी हम बीइंग लिखेंगे, बॉयज हो, प्लूरल हो, फिर भी बीइंग ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बीइंग लिखा जाएगा तो ये वर्ब चेंज नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गई, वर्ब अब ये जो है ये सब्जेक्ट फ्री हो गया, सब्जेक्ट वर्ब के बंधनों से मुक्त हो गया। वैसे तो रूल है कि जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ पर हम बीइंग ही लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द डे वाज फाइन, द डे वाज फाइन, दिन अच्छा था। He started his journey, he started his journey, उसने अपनी यात्रा को आरंभ किया। तो देखिए किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। इसमें भी देखिए टू सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। फर्स्ट सेंटेंस में डे लिखा है, सेकेंड सेंटेंस में प्रोनाउन ही आया है। सब्जेक्ट डिफरेंट है, एक्शन एक के बाद दूसरा हो रहा है। दिन सुहाना था, उसने यात्रा आरंभ किया। तो देखिए अब क्या करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट को अप्लाई करेंगे। द डे, जहाँ पर ये इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्प वर्ब आएंगी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, क्योंकि ये बी के फॉर्म है। द डे बीइंग फाइन, दिन अच्छा होने के कारण, कामा, सेकेंड सेंटेंस को उसी तरह से हम नोट डाउन करेंगे। ही स्टार्टेड हिज जर्नी, उसने अपनी यात्रा आरंभ की। दिन सुहाना होने के कारण उसने अपनी यात्रा आरंभ की। तो देखिए इस प्रकार से ये सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्री हो जाता है। अब देखिए अब इसमें अगर हम डे लिखा है तो वर्ब वाज आई है, तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार आई है। अभी देखिए सब्जेक्ट हम डेज कर दें तो वर्ब चेंज हो जाती है, वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करते हैं तो यहाँ पर अभी देखिए पहले डे था तो बीइंग लिखा था, अब डेज लिख दिया है फिर भी बीइंग लिख रहा है। तो देखिए बीइंग ये वर्ब जो है नहीं चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है वर्ब अब सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आ रही। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा बीइंग ही आ रहेगी। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हम उसको फ्री कर देते हैं। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट को, एब्सोल्यूट में फ्री कर देना, सब्जेक्ट को फ्री कर देना, इसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये रूल फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद रूल सेकंड। रूल सेकंड कैसे अप्लाई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। रूल सेकंड, अब रूल सेकंड में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। रूल सेकंड में टू सेंटेंस होंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और या हमें कह लेते हैं यहाँ सब्जेक्ट, और इसके बाद बी के फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर
अदर वर्ड्स। अब सेकेंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड्स। तो देखिए किस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस, टू सिंपल सेंटेंस होगा, उनका स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट लिखेंगे और जहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर आई हैं उनके स्थान पर लिखा जाएगा हैविंग बीन लिखा जाएगा, हैविंग बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और फिर अदर वर्ड जो भी होंगे वो लिखे जाएंगे। ये फर्स्ट सेंटेंस इस प्रकार से हम बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस जैसे लिखा उसी को हम उसी तरह से जो है नोट डाउन कर देंगे, कॉपी कर देंगे। सब्जेक्ट, वर्ब जो होगी और ऑब्जेक्ट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है, उसी को हम उसी तरह से राइट कर देते हैं। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से टू सेंटेंस होंगे और कैसे उनका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाता है। द वर्क वाज डन, काम किया गया। सेकेंड सेंटेंस ऑल वर सेटिस्फाइड, और सभी लोग संतुष्ट थे, कार्य पूरा हुआ और सभी लोग संतुष्ट थे। अब देखिए पहले तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए द वर्क है, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल है और एक्शन भी एक के बाद दूसरा हो रहा है, कार्य पूरा हुआ और सभी लोग संतुष्ट हुए। तो अब फर्स्ट सेंटेंस में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। तो देखिए द वर्क, अब यहाँ पर वाज लिखा है और इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वाज के जो हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान पर हम लिखेंगे क्या, हैविंग बीन। द वर्क हैविंग बीन डन, काम हो जाने के बाद, काम पूरा करने के बाद। सेकेंड सेंटेंस फ्री रहता है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, तो उसी तरह से हम इसको कॉपी कर देते हैं। ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी लोग संतुष्ट थे। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है नॉमिनेटिव सब्जेक्ट क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, फ्री हो गया। कैसे फ्री हुआ, देखिए द वर्क, फर्स्ट सेंटेंस देखो द वर्क सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब वाज आई है। अब यहाँ पर देखिए जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना रहे हैं द वर्क, तो इस वाज के स्थान पर क्या लिखा गया, हैविंग बीन लिखा गया। अब देखिए अगर सब्जेक्ट हम चेंज भी कर दें, यहाँ पर जो वर्क्स है वर्क्स लिख दें, अब वर्ब देखिए चेंज हो जाती है, द वर्क्स वर, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में वर्ब के स्थान पर हम हैविंग बीन ही लिखेंगे। चाहे ये सब यहाँ पर वर्ब वाज हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा हैविंग बीन ही लिखी जाएगी क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस है। इसका मतलब क्या है, ये जो है अब सब्जेक्ट वर्ब पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आ रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्री हो गया। इसे कहते हैं नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट को और एब्सोल्यूट में फ्री कर देना। तो इस प्रकार से फ्री हो जाता है। द वर्क वाज डन, काम हुआ। द वर्क हैविंग बीन डन, काम हो जाने के बाद सभी लोग संतुष्ट थे। सेकेंड सेंटेंस में देखिए जैसे लिखा द लीडर वाज स्लेन, द फॉलोअर रैन अवे इन फेयर। द लीडर वाज स्लेन, लीडर की हत्या हुई। द फॉलोअर्स, जो अनुयायी थे। रैन अवे, भाग गए। इन फेयर, डर से भाग गए।
तो अब देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस में लीडर है, सेकंड सेंटेंस में फॉलोअर है और एक्शन एक के बाद दूसरा हो रहा है और फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस भी है। तो हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट जो लिखा उसको हम उसी तरह से राइट कर लिया है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, हैविंग बीन। द लीडर हैविंग बीन स्लेन, लीडर की हत्या हो जाने के बाद या किए जाने के बाद कॉमा लगा दिया और सेकेंड सेंटेंस को उसी तरह से राइट कर दिया। द फॉलोअर्स रैन अवे, फॉलोअर भाग गए। इन फेयर, डर में, डर से भाग गए। फॉलोअर रैन अवे इन फेयर। तो इस प्रकार से देखिए ये नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट जो है फ्री हो गया। अब सब्जेक्ट वर्ब पर अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। अब रूल थर्ड आता है। अब रूल थर्ड में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे और उनको किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कंबाइन किया जाता है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर कोई मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स भी हो सकती हैं। सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जो मेन वर्ब आएगी, इस मेन वर्ब के पहले हम क्या लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे। मेन वर्ब के पहले हैविंग लिखना है और फिर इसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। सब्जेक्ट हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस में कुछ चेंजिंग नहीं होना है, इसलिए उसको इसी तरह से हम राइट कर लेंगे। सब्जेक्ट जो वर्ब होगी वैसे वर्ब लिख देंगे, ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर वर्ड। सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है, फर्स्ट सेंटेंस में ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, द सन रोज, द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग डिसअपेयर्ड, कोहरा गायब हो गया। सूरज निकला और कोहरा गायब हो गया। तो देखिए एक्शन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस में सन है, सेकंड सेंटेंस में फॉग है और कार्य भी देखिए एक के बाद दूसरा हो रहा है। पहले सूरज निकला फिर कोहरा गायब हुआ और फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब आई है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है और न इसमें कोई इज एम आर वाज वर्ब आई है। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या इज एम आर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है और मेन वर्ब आई है। तो अब हम इसको किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे। द सन, जो मेन वर्ब रोज है उसके पहले लिखेंगे हैविंग लिखा जाएगा, हैविंग। और रोज है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइज रोज रीजन। द सन हैविंग रीजन, सूर्य के निकल आने के बाद कॉमा द फॉग। अब सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं, जैसे उसको उसी तरह से हम राइट कर देते हैं। द फॉग डिसअपेयर्ड, कोहरा गायब हो गया। सूरज निकलने के बाद कोहरा गायब हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें एट वंस।
मोर देन वन सेंटेंस को किस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया जाता है? sentences more than two। अब देखिए यह दो से अधिक सेंटेंस हैं तो उनको किस प्रकार से कंबाइन करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, द मास्टर वॉज आउट ऑफ द रूम। द मास्टर वॉज आउट ऑफ द रूम। मास्टर मालिक कमरे से बाहर थे। सेकंड सेंटेंस, द डोर वॉज शट। द डोर वॉज शट, डोर बंद था। अब थर्ड सेंटेंस है, द बॉयज मेड ए लॉट ऑफ नॉइज। द बॉयज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, लड़कों ने बहुत शोरगुल किया। अब देखिए थ्री सेंटेंस है, थ्री सेंटेंस को कंबाइन करना किस रूल को अप्लाई करके? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। तो देखिए किस प्रकार से, द मास्टर। अब यहाँ पर देखिए वाज है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है तो रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। वाज जो है बी के फॉर्म है तो बी में आईएनजी ऐड कर देते हैं। द मास्टर बीइंग आउट ऑफ द रूम, मास्टर के जो है टीचर के कमरे से बाहर होने के कारण। एंड, अब इस सेकंड सेंटेंस को कंजक्शन एंड से कंबाइन कर देंगे। एंड द डोर, जहाँ वाज है तो बीइंग लिख देंगे। द डोर बीइंग शट, डोर बंद होने के कारण। और लास्ट सेंटेंस से पहले कॉमा लिखेंगे और लास्ट सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। द बॉय मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, लड़कों ने बहुत शोरगुल किया। तो देखिए जो टू सिंपल सेंटेंस उसको एंड से कंबाइन करेंगे। द मास्टर, जहाँ वाज है बीइंग लिख दिया। द मास्टर वाज बीइंग आउट ऑफ रूम, मास्टर के कमरे से बाहर होने के कारण। एंड, अब सेकेंड सेंटेंस को कंजक्शन एंड से कंबाइन कर। एंड द डोर वाज शट, डोर दरवाजा बंद था। तो यहाँ पर द डोर बीइंग शट, अब दोनों सेंटेंस में एक ही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस है, हैविंग बीन होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट में बीइंग लिखा तो सेकंड में भी बीइंग करेंगे। द डोर बीइंग शट, कामा, द बॉय मेड ए लॉट ऑफ नॉइज, लड़कों ने बहुत शोरगुल किया। एक सेंटेंस और देखें किस प्रकार से, द he fired his gun। he fired his gun, उसने अपनी गन फायर की। द बुलेट वेंट हाई, गोली ऊपर चली गई। बुलेट वेंट हाई, बुलेट ऊपर चली गई। द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम, द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम, और टाइगर उन पर स्प्रैंग किया। तो देख किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। ही फायर्ड, अब देखिए मेन वर्ब है, इसके पहले हम क्या लिखेंगे? हैविंग। ही हैविंग फायर्ड हिज गन, अपनी बंदूक फायर करने के बाद। अब सेकंड सेंटेंस को एंड से कंबाइन करेंगे। एंड द बुलेट, और जो गोली थी। अब इस वेंट के पहले क्या लिखेंगे? हैविंग। रूल नंबर थर्ड को अप्लाई करेंगे। हैविंग वेंट है, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, गॉन हाई। और थर्ड सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होना है, उसको जैसे है उसी तरह से राइट कर देना है। द टाइगर स्प्रैंग ऑन हिम, और टाइगर उस पर कूद पड़ा। तो देखिए
फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब आई, इसके पहले हम क्या लिखेंगे, हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म किया, फिर जो सब्जेक्ट लिखा ऑब्जेक्ट वही लिख दिया। सेकेंड सेंटेंस को एंड से कंबाइन किया, एंड द बुलेट, और यहाँ पर भी देखिए मेन वर्ब है तो हैविंग लिखेंगे, हैविंग, और वेंट इसकी थर्ड फॉर्म गॉन हो गई, और लास्ट जो सेंटेंस आएगा उसके पहले कॉमा लगाएंगे। फर्स्ट टू सेंटेंस को कंजक्शन एंड से कंबाइन करेंगे और लास्ट सेंटेंस पहले कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से थ्री के अलावा ये और 4 सेंटेंस हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस पहले कॉमा लगेगा और सेकेंड और थर्ड के बीच में एंड लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। तो इस प्रकार से मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस का 1 सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। कौन से रूल को अप्लाई करके? तो ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट को फ्री करके वो बनाया जा सकता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।